एक बार आचार्य उपकौशल जो है यात्रा पर निकले। तो कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई और आचार्य जो है वहीं जंगल में विश्राम करने के लिए रुक गए। रात में एक भयानक आवाज़ आई, किसी के कराहने की, चीखने की। आचार्य उठे और लकड़ियों को जलाया। उन्होंने देखा कि कोई दिख नहीं रहा है। आचार्य ने प्रश्न किया कि कौन हो भाई और क्यों सामने नहीं आते हो। तो आचार्य को एक आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि मैं तुच्छ प्रेत आपके ब्रह्म तेज के सामने मैं नहीं आ सकता हूँ। आचार्य ने कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारी इस स्थिति का कारण क्या है? तुम ऐसा क्यों हुए हो? तो उसने कहा कि भोगों को प्राप्त करने के लिए मैंने कर्मों की नैतिकता पर विशेष जोर नहीं दिया, परवाह नहीं की और आजीवन ऐसा ही जीवन बिताते हुए भोग विलास में लिप्त होकर के भौतिक संसाधनों की चाह में मैं जीवन भर अतृप्त रहा और जीवन भर अतृप्त रहते हुए भी मैं मृत्यु के बाद भी अतृप्त हूँ। महाराज, आप मुझे मुक्त करने के लिए कुछ उपाय बताएं या आप मुझे मुक्त करें। उन्होंने कहा कि व्यक्ति जब जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, जीवन में नैतिकता को किनारे करके जब कर्म करता हुआ भोग विलास में वो लिप्त रहता है, नैतिकता का उस स्थान उसके जीवन में नहीं होता है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्योंकि नैतिकहीन जो व्यक्ति होता है उसका तृप्त नहीं होता है, वो तृप्त नहीं होता है, जीवन भर अतृप्त का शिकार बना रहता है और कभी वो संतुष्टि को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में भोग विलास, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है उसको दूर करके जीवन में नैतिकता को अपने जीवन में उतारने से व्यक्ति की मुक्ति होती है, तृप्ति होती है। आचार्य ने अपने किए गए सत्कर्मों से एक अंश जो है उस प्रेत को दे दिया और प्रेत उस सत्कर्मों को पा करके वो मुक्त हो गया, प्रेत योनि से मुक्त हो गया और उसका पुनर्जन्म हुआ। पुनर्जन्म होने के बाद उस प्रेत को याद था और याद रहने के कारण उसने आत्म साधना और लोक सेवा करते हुए दूसरे जन्म में मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। और तो कहने का मतलब होता है कि जीवन में व्यक्ति को नैतिकता पहले, आप कुछ भी कर रहे हैं, भोग विलास में लिप्त होकर व्यक्ति नैतिकता को भूल जाता है और जीवन भर अतृप्त रहते हुए मर जाता है और मरने के बाद भी वो अतृप्त रहता है और अतृप्त रहते हुए वो इधर उधर उसकी आत्मा भटकती रहती है। त्रिशंकु की तरह वो लटका रहता है, उससे न उसको नया जीवन मिलता है, ना फिर से वो अपना जीवन शुरू कर सकता है। इसलिए अगर आपको जीवन में तृप्त होना है, जीवन के बाद भी आपको संतुष्ट होना है, आपकी आत्मा संतुष्ट रहे, तो जीवन में एक बात जरूर रखना चाहिए, नैतिकता। क्योंकि नैतिकता ही ऐसी चीज़ है जो आपको तृप्त कर सकती है, आपका उद्धार कर सकती है। और आज के समय में नैतिकता ही खत्म होती जा रही है लोगों के तन मन से। तो मित्रों, आप नैतिक बनिए और जीवन में तृप्त होइए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि आज इसी की कमी हो रही है।
व्यक्ति भौतिक संसाधनों के लोभ मोह में इतना फंसते हुए इतना अतृप्त है कि वो जो है जीवन भर अतृप्त रहता है और मरने के बाद उसकी आत्मा भी अतृप्त ही रहती है। तो इसीलिए जो है ये जरूरी है कि नैतिकता मनुष्य के जीवन में बनी रहे और नैतिक व्यक्ति ही जो है हर जगह तृप्त होता है और तृप्त होकर के नवीन युग का आरंभ करता है। आज जितने भी उद्योगपति हैं जीवन भर बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको उद्योगपतियों में से नैतिकता लेनी है तो आप रतन टाटा को चुनिए। उन्होंने नैतिक मूल्य को कभी किनारे नहीं किया, बिजनेस भी किया, शीर्ष पर भी रहे, लेकिन अपनी नैतिकता को बिना छोड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नैतिक हैं तो आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन नैतिकता के साथ ही आप तरक्की करेंगे तो वो तरक्की आपकी अस्थायी होगी, ना कि अस्थायी। और अस्थायी तरक्की पाने के लिए, अपने आप को संतुष्ट रखने के लिए जीवन में नैतिकता का होना परम आवश्यक है। ठीक है मित्रों।